1200 अमीर लोग अगर वहाँ पे आए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। इस मीन्स के इंडिया की स्ट्रेटजी जो है, बिजनेस स्ट्रेटजी, वो बहुत अच्छी है कि मुकेश अंबानी की बेटे की शादी पे 1200 दुनिया के अमीर लोग आए। इस मीन्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान से। अफसोस का मुकाम है कि हमारे पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी नहीं है जो होनी चाहिए थी। पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की दो दो चार चार बार शादियां हो सकती है। तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान के इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रेहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहां पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी बहुत जल्द राधिका मर्चेंट के साथ शादी करने वाले हैं। दोनों के प्री वेडिंग फंक्शन में बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स प्लेयर और फिल्म स्टार शामिल हो रहे हैं। प्री वेडिंग फंक्शन में बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हो रहे हैं। अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में मुकेश अंबानी दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। इस शादी पर अंबानी परिवार करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस शादी पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। मुबारकबाद हूँ मैं उनको, चलिए जी मुबारकबाद उनको। और नंबर वन, नंबर टू, दुनिया के 1200 अमीर लोग अगर वहाँ पे आए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। इस मीन्स के इंडिया की स्ट्रेटजी जो है, बिजनेस स्ट्रेटजी, वो बहुत अच्छी है कि मुकेश अंबानी की बेटे की शादी पे 1200 दुनिया के अमीर लोग आए। इस मीन्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान से। अफसोस का मुकाम है कि हमारे पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी नहीं है जो होनी चाहिए थी। जैसे हमारे पाकिस्तान को और सबका गवर्नमेंट्स को बहुत सारे चांस मिले थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, वो बेशक वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई भी है, उन्होंने हमेशा चांस गंवाए हैं। आई थिंक आई रिमेंबर वेरी वेल के आज से 2-3 साल पहले की बात है, बिल गेट्स पाकिस्तान में आए थे और उसमें नून लीग की गवर्नमेंट थी और वो पाकिस्तान में आई थिंक कोई आईटी का बहुत बड़ा सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन हमारी इन गवर्नमेंट ने, स्पेशली नून लीग की गवर्नमेंट, उनको बेसिकली चांस नहीं दिया और वो उन्होंने जाके, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हैदराबाद इंडिया में जाके बहुत बड़ा आईटी सिटी बना लिया और आज इंडिया जो है आईटी के अंदर कहाँ गया। तो इसलिए 1200 लोग उनकी शादी पे जाएंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में तो किसी शादी पे नहीं आएंगे। बिल गेट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह जी, फिर तो उनको भी मुबारक और मुकेश अंबानी को भी मुबारक और उनके बेटे को भी मुबारक। मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी, और जी हाँ, और हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि वो जैसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं और हम धड़ाधड़ हमारे यहाँ यही न्यूज चल रही है कि जी मुकेश अंबानी साहब ने इतने पैसे खर्च कर दिए, मुकेश अंबानी साहब की बेटे की शादी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और साथ साथ एक वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये बस में बैठ रहे हैं। मतलब अनिल कपूर दिखे हैं मुझे और कई लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये मतलब बस में ऐसे बैठ रहे थे, हमारे यहाँ आम सी शादियां जो होती हैं उसमें सारे बारातियों को एक ही बस में घुसा के और कहीं पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे खाना बट रहा होता है। तो ये देखिए करीना कपूर भी है। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। पर ये भी चल रहा है साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ, 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार, कसम से एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं तेरे क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते। लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है, इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए जानवी कपूर और रिहाना जो है, इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और डांस वांस हो रहा था वो काफी वायरल है और लोग इसके ऊपर भी काफी बातें कर रहे हैं। और जी हाँ, पाक रुपीज में 171 करोड़ जो है वो इनको पे किए गए हैं। अब पाकिस्तानी बावले ना हो तो क्या करें। एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या, कौन सा कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया। ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब इतने खाने बन रहे हैं, 2800। ऐसी है, देखें हम बात कर रहे हैं कि वीआईपी गेस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पैसों की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले होता है कंट्री स्टेबल होनी चाहिए, कंट्री सेव होनी चाहिए। देखें अब बात करें इंडिया की तो वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सेवा वहाँ जाते भी हैं लोग। अगर बाद में पैसों की बात करें तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान के इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रेहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए
हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊंगा। तो ये हालात हैं सर के क्या मतलब आप चेक करिए कि एक प्लेयर पीएसएल छोड़ के, लाइक कि हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि पीएसएल चल रहा है और वो पीएसएल बीच में छोड़कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अब इसमें हमारा कसूर है, मैं तो यही कहूंगा सरासर हमारा कसूर है। हम क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया टैलेंट को तो तवज्जो देता ही देता है। उसके अलावा देखें उन्होंने अपना कैसा सॉफ्ट इमेज बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, के वहाँ पे कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कौन गया था? बिल गेट्स की मैं वीडियो देख रहा था, वो जाके रेडी वाले से चाय पी रहे थे। इंडिया में आजाद घूम सकती है। यहाँ पे अगर बात करें, हमारे टीमों के आने से पहले 6 घंटे रोड बंद कर देती हैं, उनके बाद 6 घंटे तक रोड बंद रखती हैं। तो यहाँ पे हमारे अपने प्लेयर सेफ नहीं है, तो बाकी दूसरे क्या सेफ होंगे? आजाद क्या घूमेंगे? आजाद घूमने की बात करें, डैरन सैमी आए थे एज अ क्रिकेटर। इसके अलावा ट्रम्प की बेटी इंडिया में मौजूद है और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। IMF जहां पर अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर या ये वाली जो पर्सनैलिटीज है ना, ये रेड लाइन है उनकी। वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, ठीक हो गया। हमारे क्या पास क्या शेरवानी है, पैंट कोट्स हैं, अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार है। जहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया? वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती।